Good afternoon, class. This is your biology class, and we are starting with the first chapter, reproduction in organisms. So, in this chapter, it is a general chapter which will be discussing the modes of reproduction. First of all, what is the need for reproduction? That means why organism reproduce in the first place. So, sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by same individual or by different individuals of the same species. And there is another mode also, asexual reproduction. That means only one parent is required and no gamete formation is there, and single parent can produce many offspring. Reproduction, what is the necessity? Why it is necessary? Yes, Arohi, tell me. आप कैसे कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन जरूरी है या रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? बताओ, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? फॉर मेंटेनिंग लाइफ सपोर्ट के लिए आपके प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन. जब आप ये सब करते रहते हो, एक्सक्रीशन, तो लाइफ सपोर्ट रहता है. बट रिप्रोडक्शन से क्या होता है? स्पीशीज, यस, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होती है. कोई भी एक तरह की जो प्रजाति है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो खोती नहीं है, मतलब गायब नहीं होती अर्थ से, ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं होती है. सो टू प्रिवेंट द स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन होता है. हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ताकि उसकी स्पीशीज खत्म ना हो जाए. और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है. लिमिटेड लाइफ स्पैन है तो वो बर्थ लेंगे, वो चाइल्डहुड स्टेज में जाएंगे, एडोलेसेंस में जाएंगे, देन मैच्योरिटी में आएंगे, एंड देन डेथ will occur. So before death, if the organism wants to add the same kind of organisms to the population, तो reproduction के थ्रू वो अपने population को बढ़ाता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ. लाइफ स्पैन एक पीरियड ऑफ टाइम है फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, देन आप यहाँ देख रहे हो, जैसे प्लांट्स की बात करें तो 3 तरीके के प्लांट्स यहाँ बता रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन: एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स. एनुअल प्लांट क्या होता है? प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 1 year एंड देन डाइज. पीस, 1 साल में ये प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है और मर जाता है. जैसे मटर का पौधा है, उसी साल वो मटर आती है पूरी उसमें, और फिर वो अगले साल के लिए पूरा एक ही बार लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है अपना. और इट विल बी स्टोर्ड देन इन फ्रीजर में स्टोर करके रखने पड़ते हैं मटर. तो जब भी आगे अगले सीजन में काम लेना है तो उनको स्टोरेज करके रखना पड़ेगा, तो उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है. बिकॉज बाइनियल्स क्या होते हैं? द प्लांट विच कंप्लीट इट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 years, जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल पूरी करता है, इसे बाइनियल्स कहते हैं. तो अनियन उसका एग्जाम्पल है. पेरिनियल प्लांट जो होता है वो 2 से ज़्यादा साल लगाता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, और उसमें वो एवरग्रीन टाइप है. उसमें हर साल फल फूल पौधे आएंगे, नए पत्ते आएंगे. बनाना और मैंगो उसका एग्जाम्पल है. ठीक है, अब अनयूजुअल फिनोमेना है लाइफ साइकिल का किन किन प्लांट्स में, जैसे कि बैम्बू है और स्ट्रोबिलैंथस कुंथैनिया है. ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लाइफ स्पैन इनकी है. जैसे 50 से 100 साल तक बांस के पेड़ की लाइफ स्पैन है, और वो इतने टाइम बाद जाकर उसमें फल और फूल लाता है और फिर मर जाता है. स्ट्रोबिलैंथस कुंथैनिया जो है, नीला कुरंजी नाम का फ्लावर जो है, नीले रंग के फ्लावर्स आते हैं इस पेड़ पर,
और 12 साल में एक बार इस पे फ्लावर्स आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शनल वी कैन से है, जो सितंबर और अक्टूबर मंथ में ही 2006 में ये लास्ट फ्लावरिंग किया था। ये जो नीलगिरी हिल्स है साउथ इंडिया में, वहाँ पर इसी के लिए फेमस है। ये फ्लावर हर 12 साल में ये पेड़ में पौधे आते हैं, ये फ्लावर्स आते हैं। तो वहाँ पर जितने भी फ्लावर्स हैं इसके नीलकुरांची का, ये पूरे उस हिल को ब्लू दिखाते हैं, नीलगिरी बोला जाता है। देन एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स के ब्रीडिंग के बेसिस पे, एनिमल्स कब ब्रीडिंग करते हैं, कब रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे उनके दो कैटेगरीज बांटी गई हैं। सीजनल ब्रीडर्स, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही, जो कहते हैं कि उनका हीट पीरियड है, जैसे टाइगर है, ठीक है, और बड़े दूसरे मैमल्स हैं, तो उनके हीट पीरियड के दौरान ही, उनके पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ईयर में उनके गैमेट्स बनेंगे और वो रिप्रोडक्शन करेंगे। फ्रॉग हुआ, लिजर्ड हुए, मोस्ट बर्ड, डियर हुआ, तो ये सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। हर टाइम ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ किसी पर्टिकुलर ईयर के टाइम पीरियड पे ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। Or on the other hand, continuous breeders, these animals continue to breed throughout their sexual maturity. अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी में कभी भी ये ब्रीड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो इनका एग्जांपल है हनी बी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल। तो ये कंटिन्यूअसली किसी भी वक्त रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो दो तरीके की साइकिल्स होती है एनिमल्स में। एक कैटेगरी होती है स्ट्रेस साइकिल की, जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। इंटरनली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो कंज्यूम हो जाती है विद इन द एनिमल। तो स्ट्रेस साइकिल में देर इज नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में देर इज द bleeding. Blood comes out after the release of the egg. This is the difference. And then the next thing is the pre-fertilization events. Because अगर fertilization होना है तो there will be 3 events. 3 events होने चाहिए फर्टिलाइजेशन से पहले। एक तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट फ्यूजन होना चाहिए। तो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इनको कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से प्रायर रिक्वायरिटी है। तो प्रायोरिटी पहले गैमेट फर्टिलाइज होने से पहले गैमेट बनना तो चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गैमेटोजेनेसिस होनी चाहिए, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड नेक्स्ट when the gametes will be formed, and after that gamete transfer will be taking place. That means जो फीमेल गैमेट है वो जनरली स्टेशनरी होता है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास आना पड़ता है, दैट इज ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर होता है, तो दोनों ही ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स के टाइप्स दे रखे हैं, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। सो आइसोगैमेट्स होते हैं, होमोगैमेट्स भी बोलते हैं इनको। आइसो और होमो वर्ड होता है सिमिलर इन अपीयरेंस के लिए। तो मेल और फीमेल गैमेट अगर सेम अपीयरेंस में, साइज में हो, मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, तो उन्हें आइसोगैमेट्स बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। इसके गैमेट्स आइसोगैमेट्स होते हैं। और हेट्रोगैमेट्स होते हैं जो दो डिफरेंट तरीके के मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, उन्हें हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में है, सर्कुलर स्फेरिकल एग होता है बड़ा साइज का, एंड स्मॉल टैडपोल लाइक टेल कंटेनिंग स्पर्म होता है मेल का। तो दे आर टू मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट गैमेट्स, तो हेट्रोगैमेट्स इन्हें कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट is the diversity of sexuality in organism. ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी में कितनी डाइवर्सिटी नेचर में मिलती है। तो इसमें इन्हें बोला जाता है कि देर आर 3 types. Either the animal can be unisexual, that means separate sexes there will be are seen in the nature. That means the organism will be having 2 separate sexes, one female, another will be male. And other category is the hermaphrodite. Hermaphrodite means
दैट इज बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी का ही इमेज है कि एक्सटर्नल जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में ऊपर की तरफ टेस्टीज दी हुई हैं 11th 12th सेगमेंट में, और 18th 19th सेगमेंट में ओवरीज दे रखी हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फिर सेकंड डायग्राम आप देखोगे जब बी, तो कारा नाम की एल्गे है, वेजिटेटिव एल्गे, ग्रीन एल्गे है, तो जिसमें आपको दिख रहा है एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसमें बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म एंड कारा। तो जो प्लांट है उसको तो मोनोशियस बोलते हैं और अर्थवर्म को बाइसेक्सुअल बोला गया है, बाइसेक्सुअल बिकॉज बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल की टर्म्स में हम लोग बाइसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, और प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें मोनोशियस प्लांट कहते हैं, मोनोशियस प्लांट। नाउ सी फिगर, जो सी फिगर है वो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को अलग अलग दिखा रही है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म अलग है। एक कॉकरोच में मेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, दूसरे कॉकरोच में फीमेल स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो हो रहा है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजिकली and anatomically also, both externally as well as internal differences between the two sexes। दोनों सेक्सेस में अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एनल स्टाइल्स दिख रहे हैं आपको, और दूसरे में आपको एनल स्टाइल्स नहीं दिख रहे, एनल सर्किल्स दिख रहे हैं, जिसमें मेल कॉकरोच आपको ऊपर की तरफ दिखा रखा है, फीमेल कॉकरोच आपको नीचे की तरफ दिखा रखा है, और उन दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अंदर से भी दिखा रखे हैं, ठीक है। तो फीमेल कॉकरोच में आप क्या देख रहे हो, देयर आर नो एनल स्टाइल प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच, ओनली मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएशन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। और अब नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो मार्केंटिया नाम के लीवरवॉर्ट का डायग्राम आपको दिख रहा है। मार्केंटिया में मेल थैलस अलग दिखा रखा है, फीमेल थैलस पे आर्किगोनिया है और मेल थैलस पे एंथ्रीडियोफोर है। जैसे आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, जो ये आपके लिवरवॉर्ट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स के डिविजन्स में आते हैं, जिसमें जो एंथ्रीडियोफोर है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, और आर्किगोनियोफोर में एग बनता है। वहीं पर आप जब दूसरा फ्लावर देख रहे हो, फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो उसमें आप देख रहे हो कि थैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल सेंटर पे आपको कार्पल दिख रहा है और साइड में आपको स्टेमन दिख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल टर्म यूज होती है फ्लावर के टर्म में रिस्पेक्ट में, और डायोशियस प्लांट जो कि ब्रायोफाइट में मार्केंटिया के नीचे लिखा है डायोशियस प्लांट, ठीक है। यानी कि डिफरेंट थैलस विल कंटेन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल एंड फीमेल थैलस विल बी डिफरेंट। एंड कॉकरोच के टर्म्स में देखो कौन सी टर्म यूज हो रखी है डायग्राम के नीचे, यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ सेक्सेस, okay, sexes are separate in the organism। now next diagram, next slide आपको क्या बता रही है, parental body of organisms like monera, fungi, algae, bryophytes is haploid, they produce gametes by mitotic division। parental जो body है organisms की, monera की यानी कि बैक्टीरियाज की, algae की, bryophytes की, ये haploid होती है, तो इस वजह से जो ये गैमेट बनाते हैं प्रोडक्शन के लिए वो भी माइटोसिस से बन जाते हैं। जबकि पेरेंटल बॉडी बड़े ऑर्गेनिजम्स की, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की डिप्लॉयड होती है, तो इस वजह से उन्हें मियोसिस करनी पड़ती है, और मियोसिस के बाद ही गैमेट्स बन सकते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, गैमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस,
और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिस सेल की मियोसिस होती है उस सेल को मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट मींस मियोसिस करने वाला सेल, यानी कि मदर सेल। ठीक है, गैमेट मदर सेल ये होता है। नेक्स्ट, आपका मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शंस अ फ्यू फंगी एंड एल्गे, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। इसमें एक्सेप्शन है कि फंगी और एल्गे में दोनों तरह के गैमेट मोटाइल हो सकते हैं। मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिससे कि गैमेट मूव कर सके। गैमेट एल्गे में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में वाटर मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफर का, और इसको कंपेंसेट करने के लिए मेल गैमेट के लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ मेल गैमेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स हो जाता है फीमेल गैमेट्स के, क्योंकि चांसेस बढ़ाने हैं फर्टिलाइजेशन के, इसलिए लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि फ्लावर में आपको पता ही है पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है जिसमें मेल गैमेट है वो ट्रांसफर किया जाता है एंथर से स्टिग्मा में, फिर स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब उसको डिस्चार्ज करती हैं और एग के पास ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ पॉलिनेशन क्या, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब और गैमेट ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स सिंगैमी outside the body, internal fertilization that means syngamy inside. Syngamy means fusion of gametes, opposite gametes. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बनने के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गे, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल रेजिस्टेंट टू desiccation damage. This is known as zygospore. Embryogenesis, the zygote will later develop into the, by continuous mitotic divisions, embryo will be formed. zygote के अंदर बार बार divisions होते होते उसके अंदर क्या बन जाएंगे, embryo बन जाएगा। zygote सेल डिवीजन करेगा, जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे हो माइटोसिस कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बन रहे हैं। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स हो सकते हैं। ओविपेरस एनिमल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एग्जाम्पल है उनका, विविपेरस एनिमल्स एग्जाम्पल है मैमल्स, एंड ओविपेरस एनिमल्स ज्यादातर एग्स ले करते हैं, विविपेरस एनिमल्स यंग वंस को बर्थ करते हैं। ओविपेरस की डेफिनेशन यहाँ दे रखी, फर्टिलाइज्ड एग are covered by hard calcareous cells which laid in the safe place in the environment and young one hatches out आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो एग लेइंग एनिमल क्या करेंगे, कैल्शियम कंटेनिंग शेल कंटेनिंग एग को वो ले करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे एंड देन दो उसमें यंग वन हैच करके उसके बाहर आएगा। विविपेरस एनिमल क्या करेंगे, अपने अंदर ही ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेंगे, प्रोटेक्टिव रहेगा उनका बेबी और ग्रेटर सर्वाइवल चांसेस रहेंगे, और देन आफ्टर पर्टिकुलर जेस्टेशन पीरियड कंप्लीशन होने के बाद ही वो डायरेक्ट बर्थ देंगे। Zygote in flowering plant. Zygote is formed inside the ovule of flowering plant. After fertilization, the sepals, petals, and stamen will wither and fall off. So zygote embryo बना लेगा, ovule seed में convert हो जाएगा, ovary fruit बना लेगी, और थिक वॉल जो होगी फ्रूट की वो पेरिकार्प जिसे हम खाते हैं, पल्पी बन जाएगी, और देन दूसरे सेपल्स पेटल्स ये शेड ऑफ हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे एक नई टर्म यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 या 2 मार्क में आती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, ये ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ तब भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट मीन्स कि ये किसी भी डिप्लॉयड सेल से माइटोटिक करके, माइटोसिस करके ये ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये अंडर द हार्मोनल कंट्रोल भी हो सकता है प्रोसेस। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जेनेटिक भी कोई फिनोमिना हो सकता है जिससे पार्थेनोजेनेसिस हो। एग्जाम्पल दे रखे रोटीफर्स, हनी बी, टर्की, बर्ड्स। देन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स। So this was the chapter. I hope this is clear to you. Homothallic and monoecious, heterothallic and dioecious, staminate, displate, monoecious. So ये आपको मैंने स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट वैसे भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो यू कैन
read them, you can make the notes. So I'm ending the class over here. Thank you.